हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स होंगे और हम उनकी पावर लगाएंगे और इसके बाद वैल्यू फाइंड करेंगे और उनके रूल देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर एक्सपोनेंट में है, मतलब इस तरह पावर में है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और फिर मल्टीप्लाई है और फिर टू की पावर है वाई है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके रूल क्या है, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और साथ में इसके यूज क्या है आपकी लाइफ में, ऐसा करने से आपको क्या फायदा होने वाला है, इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर ये आपका वैसे क्लास 9th का चैप्टर, लेकिन आप किसी भी क्लास में हैं तो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। क्या करना है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स में, ठीक है। सपोज करते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कोई नंबर है ए और इसकी पावर लिखा हुआ है एन। ये कोई नंबर है और उसकी पावर कितना लगा हुआ एन, तो इसको आप लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, ऐसे। कहां तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एन टाइम्स तक। इसको कहां तक मल्टीप्लाई करना है, एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है। मीन्स अगर कहीं कोई नंबर एन क्या है, एन कोई इंटीजर हो सकता है, एन क्या है, एन इंटीजर हो सकता है, ये इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। और ए जो है ये रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर पे हमें एक्सपोनेंट्स लगाने हैं और एक्सपोनेंट हमारा कैसा है, इंटीजर। इंटीजर होने का मतलब है कि ये एन की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, इंटीजर होने का यही मतलब है। अगर किसी के पास चॉइस इंटीजर है, इंटीजर चॉइस है, इसका मतलब क्या है कि उस नंबर के पास कितनी चॉइसेस है, वो नंबर कहां से हो सकता है, माइनस अनंत से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके और ये सारे नंबर होंगे उसमें। माइनस इंफिनिटी से लेके वो प्लस इंफिनिटी के बीच में उसकी चॉइस हो सकती है इसी एन की। और जितने
नंबर ऊपर लिखे होंगे उतने टाइम्स आपको उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है जो उसके नीचे बेस में लिखी। इसको हम कहते हैं बेस, और इसको क्या कहते हैं? पावर। बेस का मतलब क्या है? ये बेस है हमारा और ये पावर है हमारी। मतलब ए बेस है और एन पावर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ए हमारा कोई रियल नंबर है और उस पे हमने बेस भी, बेस हमारा ये ए हो गया और पावर ही। सपोज करते हैं अगर हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़े, तो अगर हमने लिखा है 2 और इसकी पावर लिख दिया 4, तो इसका मतलब क्या है कि हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। एन की वैल्यू कितनी थी? 4। यानी कि हमको मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करना है? यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स करना है। एन की वैल्यू 4 है तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? जो बेस में लिखा हुआ है उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे बेस में लिखा हुआ था हमने उसको क्या किया? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। और अगर हम इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर देखा जाए तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना? 4 होगा। और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। यानी कि ओवरऑल मिलके कितना आ जाएगा? 16। यानी 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होने वाली? 16 होने वाली। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं 2 4 जा। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो गलत है कि नहीं? ये बहुत गलत है। ऐसा ज्ञान अगर आपके पास है तो उसको किसी से मिटवा लीजिए, खत्म करवा लीजिए। ये नहीं हो सकता। जो हो सकता है वो आपके सामने है। उतने टाइम्स आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और आपको एक नंबर मिल जाएगा 16 की पावर, अगर आपने 4 लिखा हुआ है तो। अभी अगर कहीं भी नंबर लिखा हुआ है, आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। अगर हम 2 ही ले लें और इसी की पावर -4 ले लें, तो हम इसको 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम इसको 1/2 की होल पावर भी 4 कर सकते हैं। और हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको 4 टाइम्स। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब आपको ऐसे ऐसे ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होना है इधर। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 आएगा, फिर 2 से होगा तो 8 आएगा, फिर 2 से होगा तो 16 आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लिख पा रहे हैं। तो एक्सपोनेंट के कुछ रूल होंगे, ऐसे तो लिख नहीं सकते हम।
इनके कुछ रूल होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। वन बाय वन करके एक एक रूल को समझेंगे कि आखिर में क्या रूल है, क्या ऐसा नियम है जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, और कोई भी नंबर हो, अगर नंबर -3 भी है, ये भी एक रियल नंबर है, और अगर नंबर -3 भी है और इसकी पावर 4 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले पहले आप माइनस को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ओवरऑल प्लस आना। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 9, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, और 27 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा, यानी कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 81 मिलेगा। ठीक है, यही अगर पावर यहाँ पे इवन के बजाय ऑड होती, मतलब यहाँ पे -3 की पावर अगर 3 लिखा होता, तो आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, मतलब -3 को मल्टीप्लाई करना था -3 से, और फिर मल्टीप्लाई करना था -3 से। जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता प्लस हो जाता, और फिर प्लस का माइनस से होता तो माइनस आ जाता, और इसके बाद 3 का 3 से मल्टीप्लाई करते, और फिर 3 का 3 से करते, सॉरी 3 का 3 से करते तो 9 आता, और 9 का फिर से 3 से करते तो कितना आता 27, लेकिन ये 27 माइनस में आता है। वजह क्या है, यहाँ पे जो नंबर आ रहा था वो कौन सा नंबर था, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब जिनको हम 2 से भाग कर सकते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ये ऑड नंबर है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड नंबर्स में आता है। तो जब भी ऑड नंबर आएगा और अगर बेस में कोई नेगेटिव नंबर है, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, और अगर नेगेटिव नंबर बेस में है और उसकी पावर अगर पॉजिटिव है, सॉरी इवन नंबर है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसके अंदर अभी हम इसके रूल्स पढ़ने वाले हैं कि ऐसे किस टाइप के रूल है जिसके थ्रू मैंने इसको ऐसे कर दिया और इनको इस टाइप से कर सकते, सबके रूल है। मैथमेटिक्स में बिना रूल के कुछ नहीं होता है। गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे सब कुछ नियम कानून के अनुसार होता है, कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकते। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से जोड़ना है, ऐड करना है, तो फिर उसका भी रूल है। किसी को माइनस करना है, उसका भी रूल है। विदाउट रूल कुछ नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स के क्या क्या रूल है जिसके थ्रू हम नंबर्स को इस टाइप से डिफाइन कर पाते हैं।
ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट रूल की तरफ। ये फर्स्ट रूल है आपका। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स की पावर को ऐड करते हैं। कब? जब कोई भी दो नंबर हो और उनके बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। जैसे देखते हैं, अगर a की पावर m लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है a की पावर n, तो आप क्या हो सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। m क्या है, कोई इंटीजर नंबर होगा, n क्या है, कोई इंटीजर नंबर होगा। बेस में a है जो कोई रियल नंबर होगा और ये भी a कोई रियल नंबर होगा। मतलब अगर बेस सेम है तो उसकी पावर क्या करते हैं आप, ऐड कर लेते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई। इसका मतलब क्या है, यहां देखिए सबके बेस सेम है। इसका मतलब हमने किया क्या है, इसकी पावर 1 लिखा हुआ है जो हमें लिखना नहीं होता है, ये देखिए। मतलब ये 4 किस वजह से आया है, इस रूल के अकॉर्डिंग आया है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये 4 आया है। आप क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये हो जाता है हमारा 2 की पावर। वजह क्या थी, बेस सेम थे तो हमने पावर क्या किया, ऐड कर लिया। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8, आपको इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना है। देन आप इसको आराम से कर पाएंगे। क्या करेंगे, देखिए जरा, यहाँ बेस क्या है सबका, ये बेस सबका सेम है। और अगर बेस सेम है तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो गई है, ऐड हो गई है। तो आप बेस सेम है 3 है तो इसकी पावर ऐड कर लीजिए 2 प्लस 6 और प्लस 8। ओवरऑल आपका आ जाएगा 3 की पावर 6 और 2 8 और 8 16। अब आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पहले वाला रूल लगा दीजिए जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, ए की पावर एन। अगर ये है तो आप इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, एन टाइम्स। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको, 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और 3 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 16 टाइम्स, ना कि 16 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को हमें क्या करना है, 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ। इसमें होता क्या है, एक को, जैसे इसमें ऐड कैसे होता है, आपने क्या किया है, ए को, ए की पावर एम होने का मतलब क्या है, आपने ए को मल्टीप्लाई किया है
कितने टाइम्स, m टाइम्स, है कि नहीं। और a की पावर n होने का मतलब क्या है, a को मल्टीप्लाई किया आपने n टाइम्स, है कि नहीं। तो आप दोनों को मिला के कितना मल्टीप्लाई किए, m प्लस n टाइम्स मल्टीप्लाई। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर m प्लस n, इसका मतलब क्या है, a को हमने मल्टीप्लाई किया कितने टाइम्स, कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है, m प्लस n टाइम्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और आप भी क्वेश्चन यूज होंगे। ठीक है, जैसे आपको कहीं लिखा हो एक नंबर है, एक नंबर है 4/3 और 4/3 की पावर लिखा हुआ है 3 और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ 4/3 और इसकी पावर लिखा हुआ है कोई पावर नहीं, ऐसे लिखा हुआ। अब आप क्या कर पाएंगे, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी पावर कितनी है, 1। जब किसी की पावर कुछ नहीं लिखा होता है, जैसे मैंने कई बार बताया, अगर कोई नंबर 4 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर है, 4 ले लीजिए या फिर कोई नंबर ए ले लीजिए, अगर इसके पास कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या क्या लिखा होता है, इसके आगे प्लस होता है। जैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं, लुका छुपी, चीजें छिपी हुई होती है, तो यहाँ आगे प्लस होता है, इसकी पावर में 1 होता है। डिवीजन में आप 1 यूज कर सकते हैं जहां जरूरत पड़े, और मल्टीप्लीकेशन में भी 1 यूज कर सकते हैं, हमें जहां जरूरत पड़ती है वहां पे यूज कर लेते हैं। 4/3 था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था पावर में, तो इसका मतलब लिखा हुआ था 1 लिखा हुआ था। अब देखिए 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ पे, बेस दोनों के सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 4/3 की पावर कितना, 4 आ जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हो, इस तरह से आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। उससे पहले हम आपको देंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, और जिसको आपको करके और आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में डालने हैं। जैसे सपोज करिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 5/2, और यहाँ पे एक नंबर है 4, मल्टीप्लाई करना है इसको 5/2 से, और यहाँ पे आपको -2 नंबर दिया गया है। अब आपको बताना है कितनी वैल्यू आने वाली है। तुमको भी दिया गया है, तो फटाफट आंसर करिए कि 5/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 की पावर -2 से, अब आपको क्या मिलने वाला है। आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के आंसर 5/2 और इसकी पावर बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी 4 प्लस माइनस, और ये आपको आएगा 5/2।
और इसकी पावर 4 - 2, यानी कि आपको मिलने वाला है 5/2 की पावर, और आप इसके आगे भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप बता देंगे बिना कॉपी पेन के, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करने पे आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा, आप सब कुछ दिमाग में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे रूम। ये आ गया सेकेंड। इसमें क्या है, इसमें अगर a की पावर m लिखा हुआ और अपॉन a की पावर n लिखा हुआ, a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, तो इसको आप कर सकते हैं अगर m ग्रेटर देन है n से, और 3 कंडीशन आप लगा सकते हैं, m इक्वल है n के, और m लेस है n के। ठीक है, m ऊपर है n नीचे है, तो पहली कंडीशन में लगाया m बड़ा हो सकता है n से, पहली कंडीशन m बराबर हो सकता है n के, दूसरी कंडीशन m जो है वो छोटा हो सकता है n से। अगर m ग्रेटर है n से तो पहली कंडीशन पे आएगा a की पावर m बाई n, ये आ जाएगा a की पावर m माइनस, मतलब जो नीचे का नंबर है वो ऊपर गया, वो नेगेटिव के साथ माइनस हो गया। जैसे मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता था वैसे डिवाइड में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ऊपर, ये माइनस हो रहा है ऊपर, इस तरह से आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर a की पावर m लिखा हुआ है अपॉन a की पावर n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपको कितने टाइम्स, n टाइम्स, और अपॉन में n को a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर m ग्रेटर है n से तो n टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेंगे, m माइनस n टाइम्स बच जाएंगे। भाई अगर ऊपर लिखा हुआ है 4, ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर 6 और नीचे लिखा है 2 की पावर 3, तो मतलब क्या है, 2 इंटू 2 और इंटू 2 हो गया, अभी 5 टाइम हुआ, एक और 6 टाइम, 2 की पावर 3, मतलब 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। अब देखिए होगा क्या, ये n टाइम्स है और ये m टाइम्स, ये m टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, m ग्रेटर है n से, m ग्रेटर है मतलब m की लोकेशन पे 6 है और 6 बड़ा होता है 3 से, ये आप जानते हो, नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत की बात है। इस तरह की समस्याएं हैं, अगर आप ये भी नहीं जान रहे तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हैं, और इसका इलाज आपको फिर ढूंढना पड़ेगा।
कि 6 बड़ा है 3 से कि 3 से कि नहीं बड़ा है, ये तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो फिर अब देखिए 3 टाइम्स ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने? देखिए 6 - 3 टाइम्स बचे होंगे, मतलब 3 टाइम्स, मतलब 2 जो होगा वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो उतना ही बचा होगा, है कि नहीं? मतलब कितना बचा है? 2 × 2 × चाहे आप इसको लिख दीजिए कितना 8, और चाहे आप लिख दीजिए 2 की पावर 1 + 1 + 1 कितना? ठीक, ये होता है सेकेंड रूल। अगर m इक्वल है n के, मतलब ऊपर भी 2 की पावर 8 है और नीचे भी 2 की पावर 8 है, इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऊपर के जितने सब कैंसिल हो जाएंगे, नीचे के जितने सब कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब ये फर्स्ट है अगर, और अगर सेकंड की बात करें a⁻m अपॉन a⁻n, और ये 1 होगा कब? व्हेन m इक्वल टू, जब m इक्वल टू n होगा, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? ये इक्वल हो जाएंगी। जब m और n इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। और अगर m लेस देन है, थर्ड कंडीशन, अगर m लेस देन है, मतलब अब ऊपर वाला टर्म जो है वो, ये इसकी वैल्यू लेस है और इसकी वैल्यू ग्रेटर है, मतलब आपके पास जो नंबर है कुछ इस टाइप का है, सपोज करिए 2 या 3 ले लेते हैं, 3 की पावर 2 है और नीचे 3 की पावर, इस तरह 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? कितने टाइम्स बचेगा? 4, 4 - 2, मतलब 2 टाइम्स बचना चाहिए, तो नीचे देखिए 2 टाइम्स बच रहा है, इसका मतलब जो आपका नंबर आएगा वो आएगा 1/a⁻n-, ये कब के लिए है? व्हेन n इज ग्रेटर देन m, जब n बड़ा होगा m से, तब आपको नंबर जो मिलेगा वो नीचे डिनोमिनेटर में मिलेगा। इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी आएगी? 1/3, और 3 जा, ठीक है। ये हुआ आपका सेकेंड रूल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या होता है और कैसे होता है। आप जो सेकेंड वाला रूल हमने बताया था उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड रूल में क्या है? बड़ा इजी रूल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए की पावर m हो और इसकी पावर n हो, ये फर्स्ट रूल से थोड़ा मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? फर्स्ट रूल से मिलता जुलता है, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए कि अंदर वाला जो पार्ट लिखा हुआ है वो p लिखा हुआ है और b की पावर लगी हुई है n, तो इसका मतलब b को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है?
एन, बी को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, एन टाइम। अब देखिए जहां जहां बी था वहां है क्या यहाँ पे ए की पावर यम, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर एम और इसकी पावर एन। अब जहां जहां बी था वहां वहां क्या हो जाएगा ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम्स एन टाइम्स। ये हो क्या जाता है जरा देखते हैं। ये हो जाता है ए की पावर एम इंटू एन, ठीक है, ए की पावर एम इंटू एन। ए की पावर एम इंटू एन का मतलब क्या है कि ए की पावर एम इंटू एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई कितने टाइम्स एम एन टाइम्स। क्यों ऐसा होता है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो ए की पावर एम लिखा हुआ है ये ए की पावर एम का मतलब क्या है, अगर एक ए की पावर एम को देखेंगे तो ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है एम टाइम्स, और कितने ए की पावर एम है एन ए की पावर एम है, कितने हैं ये सब मिला के कितने एन, और एक ए की पावर एम की वैल्यू इतनी होती है, तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल ये हो जाएंगे ए की पावर एम एन टाइम्स। कितना मतलब जैसे देखिए कहीं भी लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है टू की पावर थ्री और फिर टू, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा है टू की पावर थ्री को आपको मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, कितने टाइम्स टू टाइम्स। अब इसके बाद टू की पावर थ्री गिवन है यहाँ पे, अब इस टू की पावर थ्री को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू टू इंटू टू, थ्री टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको भी थ्री टाइम्स करिए, टू इंटू टू और अब आप टोटल देखिए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम हो गया, मतलब टू की पावर सिक्स हो गया, मतलब ओवरऑल जो मल्टीप्लीकेशन हो गया थ्री इंटू टू हो गया। ये ऐसे ही जब ए की पावर एम की पावर एन होता है तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाता है, एम की पावर एन होता है, वो उतने टाइम्स का उतने टाइम, मतलब थ्री टू की पावर थ्री टू टाइम्स, और इसके बाद उसका जो एक एक एलिमेंट है वो थ्री थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, ये आपका थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, ये भी थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये थ्री टाइम्स हो गया और ये थ्री टाइम्स, टोटल सिक्स टाइम मल्टीप्लाई। तो ये रूल ऐसे हो जाता है और इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही और भी ढेर सारे नंबर्स होते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ एक नंबर ले रहा हूँ माइनस, और इसकी पावर ले रहा हूँ मैं
6 और एक पावर ले रहा हूँ, तो आप ऐसे जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, लेकिन आप डायरेक्ट कर लीजिए, क्या करेंगे, -2 की पावर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 12। अब ये नंबर ऑड है या इवन, इवन नंबर है 12, और आपको पता है अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर लगा हुआ है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कितनी आएगी, तो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा, कितना होगा, हमें लग रहा है 1496। वैसे आप करके देख सकते हैं, 2 की पावर 12 आएगा, तो आपको इसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और जब आप करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन हर रूल पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, इसके दो पार्ट, पहला पार्ट है ए बी की पावर एन। अगर दो नंबर है, एक ए है और दूसरा बी, और इसकी पावर एन लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाता है, ए की पावर एन हो जाता है और बी की पावर, सेकेंड रूल क्या कहते हैं, अगर कोई नंबर ए अपॉन बी है और इसकी होल पावर एन है, तो ये नंबर ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन ऐसे हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन भी होती है, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी 0 क्यों नहीं होगा, ये आपको मिलेगा रेशनल नंबर में, जब रेशनल नंबर पढ़ाया जाता है तब बताया जाता है, प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, रेशनल नंबर के बारे में बताया गया। रेशनल नंबर क्या होता है, उससे बताया जाता है कि वो क्यों ऐसा होता है कि बी 0 नहीं हो सकता, ये दोनों रूल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3, और इसकी पावर लगाए 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 होने का मतलब क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2, और मल्टीप्लाई बाई 3 को भी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका रिजल्ट वही आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, अगर 6 की पावर 4 कर दें तो जितना रिजल्ट आएगा, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 और मल्टीप्लाइड बाई 6। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इस 2 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 6 आ जाएगा, दूसरा 6 ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा तरीका आपके पास है ये सेकेंड रूल। इसमें अगर कोई नंबर है आपके पास 2/3 और इसकी पावर लगा है 4 और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 कर दीजिए अपॉन 3 की पावर 4 कर दीजिए। एक मैंने पहले भी रूल बताया था, आप उस रूल के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2/3 लिखा हुआ है और इसकी पावर 4 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 और मल्टीप्लाइड बाई 2/3 और मल्टीप्लाइड बाई 2/3। इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है अपॉन 3 इंटू 3 3। तो ऊपर अगर यहाँ पावर 1 है 1 है 1 है 1 है तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 और अपॉन 3 ऐसे है तो 3 की पावर। देखिए वैसे ही आ रहा है जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 4 16 यानी कि आ जाएगा 16। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 9 को 3 से करेंगे 27 होगा, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये थे 4 रूल, 4 रूल है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, एक्सपोनेंट्स के रियल नंबर्स के लिए। तो चारों रूल आपके सामने डिफाइन है। इसके बाद हम करेंगे एक एक क्वेश्चन करके जो एक्सरसाइज के किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली तरीके से। जितने भी रूल हमने पढ़े इन रूल्स को ध्यान में रखेंगे और हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना है, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास आज की समझ में आई होगी। और अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसे ही क्लासेस और भी लोगों को मिल सके और जिनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करेंगे इन रूल्स को और कैसे अटैक करेंगे क्वेश्चन पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।